Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू द परिवर्तन लर्निंग सेंटर। तो बच्चों, आज से हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का क्वेश्चन बैंक का हम सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। हमने सक्सेसफुली फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कंप्लीट किया है। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है। ये वीडियो देखने के बाद वो भी आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और रही बात इसकी जो पीडीएफ सॉल्यूशंस है, क्वेश्चन बैंक के जो पीडीएफ फॉर्मेट में जो सॉल्यूशंस है, ये हमारे परिवर्तन द लर्निंग ऐप के ऊपर अवेलेबल है। तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और दोस्तों, लॉगिन करने में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे आप व्हाट्सअप कीजिए। वहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड का एक ऑप्शन है, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली ये मुझे व्हाट्सअप आता है, तो आप मुझे कुछ भी यहाँ पर पूछ सकते हैं। लॉगिन करने में कुछ दिक्कत आ रही है तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स कम टू द पॉइंट। क्या है एमसीक्यू 1 मार्क के, देखेंगे क्या है भैया। फर्स्ट एमसीक्यू है, इंसेक्ट मूव्स ओवर अ सरफेस ऑफ द वाटर बिकॉज ऑफ। ऑप्शन ए दिया है इलास्टिसिटी, ऑप्शन बी सरफेस टेंशन, फ्रिक्शन, विस्कोसिटी। ये दोस्तों हमने एमसीक्यू कवर किया था हमारे यूनिट टेस्ट में। यस, यही आया था एमसीक्यू। तो आंसर क्या है, चलो वीडियो को पॉज करना है एंड फटाक से मुझे कमेंट में बताना है आंसर क्या है। ओके, तो क्या है इसका आंसर। सो इसका आंसर है भैया सरफेस टेंशन। जब मैं सरफेस टेंशन आपको पढ़ा रहा था कंसेप्ट, तो मैंने आपको बोला था कि जो मॉस्किटोज होते हैं या फिर जो इंसेक्ट्स होते हैं, ये अगर पानी के ऊपर अगर ऐसे मतलब बैठते हैं तो उसके जो पैर है ये पानी में क्यों नहीं जाते हैं, ऐसे ऊपर क्यों रहते हैं। क्योंकि वाटर इट इज बिहेव्स एज इलास्टिक मेम्ब्रेन, इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। मतलब जो वाटर है ये क्या बिहेव करता है, इट इज बिहेव एज अ इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। एंड ये किसकी वजह से, ड्यू टू द सरफेस टेंशन की वजह से। तो इसका सही जवाब क्या है, सरफेस टेंशन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द वाटर ड्रॉपलेट्स आर स्पेरिकल इन अ फ्री फॉल ड्यू टू द। वाटर ड्रॉपलेट्स मतलब बारिश सबने देखी है। यस, बारिश में क्या होता है, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स ऐसे 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 यहाँ पर जब नीचे गिरते हैं तो ये स्पेरिकल नेचर के क्यों होते हैं। तो इसका रीजन क्या है दोस्तों, इसका रीजन है सरफेस टेंशन की वजह से। तो सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है, वहां पर जो उसका जो एरिया होता है ये मिनिमाइज होता है। तो वाटर ड्रॉपलेट की एक प्रॉपर्टी है, कौन सी भी सरफेस की एक प्रॉपर्टी है, मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्युपाई करना चाहता है वो। तो मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्युपाई करने के लिए ये क्या करता है, स्पेरिकल शेप का बन जाता है। और ये क्यों बन जाता है, बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। तो वाटर का क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है। तो सब जगह पर क्या आता है, सरफेस टेंशन आता है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ऐसे स्पेरिकल नेचर का बन जाता है, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है और इसके नोट्स सेकंड चैप्टर के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के पीडीएफ फॉर्म में दोस्तों आज नहीं तो कल सुबह सुबह तक परिवर्तन द लर्निंग ऐप के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। सो टेक द स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, एमसीक्यू नंबर 3 लिखा है। क्या है भैया एमसीक्यू नंबर 3, द सरफेस। एसटी मतलब क्या है, आप बोलेंगे कि एसटी मतलब सर बस होता है। बस नहीं होता है, एसटी मतलब होता है सरफेस टेंशन। क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड एट अ क्रिटिकल टेम्परेचर इज। मतलब क्या है, एक क्रिटिकल टेम्परेचर को यार सरफेस टेंशन होता क्या है, क्या इन्फिनिटी होता है, क्या जीरो होता है, क्या सेम होता है, और क्या हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, कांट बी डिटरमाइंड। तो क्या होता है, मैंने दोस्तों जब आपको एक कंसेप्ट बताया था, इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द सरफेस टेंशन। तो जब हम टेम्परेचर को जब हम वैरी करते हैं, कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, तो सरफेस टेंशन के ऊपर उसका इफेक्ट क्या होता है, ये हमने स्टडी किया था। तो दोस्तों वहाँ पर एक मैंने आपको पॉइंट बताया था, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सरफेस टेंशन, देखो जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सरफेस टेंशन क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर हम टेम्परेचर को अगर बढ़ाते 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 जाए तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पर सरफेस टेंशन रहेगा बच्चों जीरो रहेगा। जिस पॉइंट पर सरफेस टेंशन क्या रहेगा, जीरो रहेगा। और उस पॉइंट को हमने नाम दिया है क्रिटिकल टेम्परेचर। तो आंसर आपके सामने है, तो ताला लगाया जाए, देर किस बात की। तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। यहां पर अभी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। द यूनिट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज। एक बार मैं चेक कर लेता हूं क्योंकि यहां पर ज्यादा आपको चमक रहा है। हाँ, ओके, जस्ट 1 मिनट, मैं आपको अरेंजमेंट कर देता हूं वहां की।
चलिए, मुश्किलें क्यों कितनी क्यों ना आ जाए तो हमें डरना नहीं चाहिए, हमें उस मुश्किलों का हमें क्या करना चाहिए, सामना करना चाहिए। ठीक है, तो हम कहाँ पर थे? यस, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा चालू था। क्या है भैया क्वेश्चन नंबर 4? यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज। अरे बाप रे बाबा रे बाबा, कितने सारी यूनिट दिए हैं। कन्फ्यूजन मतलब पिशित आपको पता है वो निवर्ती महाराज का डायलॉग, हाँ पिशित। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्वेश्चन, कन्फ्यूजन में कन्फ्यूजन कैसे करें? डोंट वरी यार, हमें ना देखो क्या होता है बच्चों, हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पता है। भूल गए सर? अभी तो कैसे याद है, बहुत दिन हो गए ना, और कोरोना तो बहुत चल रहा है, और जो वर्षा गायकवाड़ है ना वो बहुत बेकार है, हमारा कोई नहीं सुनता है। डोंट वरी यार, पुलिस सर आपके साथ है। जस्ट इतना रिवीजन करने का क्वेश्चन बैंक का, मैं आपको गारंटी देता हूँ फिजिक्स में आपको दोस्तों नियर अबाउट 80 मार्क्स मिलेंगे यार, सच में मिलेंगे। और मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि मतलब ये क्वेश्चन बैंक रिलीज होने से पहले बताया था कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं। तो मैंने बताया था कि डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन ज़्यादा आने वाले नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बैंक्स मैंने पूरा का पूरा देखा है, एक्सरसाइज के दोस्तों क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट लेवल के हैं, थोड़ी डिफिकल्टी लेवल में ज़्यादा है, टाइम लगता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन हम पूरे के पूरे आपको सॉल्व करके देने वाले हैं, सो डरने की कुछ बात नहीं है। ठीक है, तो क्या है दोस्तों, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बताता है? ये विस्कस फोर्स होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एरिया एंड द वेलोसिटी ग्रेडियंट। और यहाँ पर इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के हम एक कांस्टेंट लेते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो इसके आगे तो ईटा का यूनिट फाइंड आउट करना है। तो ईटा इक्वल्स टू क्या आएगा दोस्तों? F अपॉन A इंटू आएगा dV/dx। ठीक है, यहाँ का नीचे का आपको दिख रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यस, बिल्कुल दिख रहा है यार, अच्छे तरीके से दिख रहा है। देखो अभी फोर्स का यूनिट क्या है भैया? फोर्स का यूनिट तो न्यूटन है। एरिया का यूनिट क्या है? एरिया का मीटर स्क्वायर है। और dv मतलब वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड है। dx मतलब डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर है। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो गया? ये मीटर कैंसिल हो गया और ये सेकंड ऊपर आ गया। तो फाइनली जो यूनिट आता है ये क्या आता है? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा है? यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो डी को ताला लगाया जाए, यस, बिना शक के। ओके, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि यार इतना बड़ा यूनिट है, कौन याद करे। तो हमारा यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया? ये हमारा 3 मार्क का ये डेरिवेशन 3 मार्क को आता है। कभी कभी एक्सप्लेन द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी 2 मार्क के लिए आता है। क्या करना है आपको? यही तो लिखना है पूरा। यस, वर्डिंग के फॉर्म में लिखना है, इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। आपके 2 मार्क भी क्लियर हो गए और यहाँ पर आपका 1 मार्क भी क्लियर हो जाएगा, मतलब हो गया। ओके, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सो आप तब तक क्या कीजिए, इसका एक प्यारा सा मतलब जो भी आपका मोबाइल है उस मोबाइल से आप इसके खचाक से एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 लिखे हैं। तो क्या है इसके आंसर्स हम जान लेते हैं। न्यूमेरिकल है, एक मार्क के न्यूमेरिकल है, बहुत इजी वाले न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल की जब बात है तो डरने का नहीं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 2 कैपिलरी ट्यूब्स ऑफ रेडाई। इसको क्या बोलने का? रेडाई बोलने का। रेडियस का क्या होता है? यहाँ पर उसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरल बोलते हैं। ठीक है, तो रेडियस का प्लूरल क्या है? रेडाई है 0.6 सेंटीमीटर एंड 0.3 सेंटीमीटर आर डिप्ड इन द सेम लिक्विड dipped in the same liquid. The ratio of their heights through which the liquid will rise in the tube is. यहाँ पर बच्चों क्या है, क्वेश्चन का सबसे पहले हम मीनिंग जान लेते हैं यार, इसका मीनिंग एग्जैक्ट क्या है और इसे हमें क्या फाइंड आउट करना है। देखिए ये बात को समझिए आप। यहाँ पर इसका मैं सॉल्यूशन फाइंड आउट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यहाँ पर थोड़ा अच्छा खासा, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ये चमक रहा है ना। ओके, कोई बात नहीं। 2 कैपिलरी ट्यूब्स ऑफ रेडाई, मतलब यहाँ पर क्या दिया है बच्चों? R1 दिया है 0.6 सेंटीमीटर एंड R2 दिया है 0.3 सेंटीमीटर। ओके, आर डिप्ड इन द सेम लिक्विड, द रेशियो ऑफ द हाइट्स थ्रू विच द लिक्विड विल राइज। मतलब क्या है, इस 2 कैपिलरी ट्यूब को हमने सेम लिक्विड में क्या किया है? डुबाया है। तो उसका हाइट का रेशियो क्या आएगा? मतलब यहाँ पर देखिए ये 2 कैपिलरी ट्यूब है जिसका डायमीटर एक का अलग है और दूसरे का अलग है। तो यहाँ पर क्या है, ये R1 है और ये R2 है। ये हमने सेम सॉल्यूशन में इसको क्या किया है? डीप किया है। तो किसका हाइट ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, तो उसका रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? H1 अपॉन हमें H2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है। आपको एक फॉर्मूला पता है दोस्तों, कौन सा फॉर्मूला है?
H इक्वल्स टू द राइज ऑफ द लिक्विड कॉलम, H इक्वल्स टू फॉर्मूला है ट्वाइस टी कॉस थीटा अपॉन रो जी आर। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, सरफेस टेंशन कांस्टेंट है, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्योंकि लिक्विड सेम है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट सेम आएगा, रो मतलब डेंसिटी सेम है, ग्रेविटी सेम है एंड रेडियस सिर्फ अलग है। तो यहाँ पर मैं दोस्तों ऐसे ही लिख सकता हूँ क्या, H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ H1 अपॉन H2 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होने के कारण R2 अपॉन क्या आएगा, R1 आएगा। तो R2 का वैल्यू बच्चों कितना है, 0.3 है, R1 का वैल्यू है 0.6 है। अभी कुछ बच्चे सोचते होंगे कि सर हमें बोलते हैं कि ये CGS यूनिट का ऐसा यूनिट में कन्वर्जन करो, लेकिन सर ने तो यहाँ पर क्यों नहीं किया है। बच्चों जब भी रेशियो आता है ना, जब भी रेशियो आता है तो जो यूनिट है आप वो पुटअप कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर ऐसा यूनिट में कन्वर्जन किया तो पुटअप किया, आंसर सेम आएगा। ठीक है, अगर आपने CGS यूनिट पुटअप किया, रेशियो होने के कारण क्या होता है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाता है, कट जाता है। ठीक है, तो यूनिट हम यहाँ पर सेम रखते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करने का 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में, दोनों भी आपको क्या करना है, सेम यूनिट में पुटअप करना है जब रेशियो की बात आती है तब। अदरवाइज हम क्या करते हैं, बाकी के जितनी भी सारी यूनिट है उसको हम ऐसा यूनिट में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, इस पॉइंट को, अरे डिवाइडेशन है, लॉग का यूज करेंगे, अरे कहीं को लॉग का यूज करना है, लॉज का नहीं लॉग का। ओके, तो क्योंकि लॉग का यूज करना है क्योंकि यहाँ पर क्या है, पॉइंट का डिवाइडेशन है। देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट इधर शिफ्ट करता हूँ और न्यूमरेटर का एक पॉइंट इधर शिफ्ट करता हूँ, तो ऊपर 3.0 आता है, नीचे 6.0 आता है। तो 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो 1/2 आता है। तो H1 अपॉन H2 क्या आता है, 1/2 आता है। तो 1/2 मतलब क्या है, 1:2। तो 1:2 कहाँ पर है, ऑप्शन बी को ताला लगाया जाए। एक बार मैं दोस्तों आंसर चेक कर लेता हूँ, यही आंसर करेक्ट है क्या। यस बिल्कुल यार, आप तो छा गए। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। और क्या है भैया क्वेश्चन नंबर 6, द एनर्जी स्टोर्ड इन द सोप बबल ऑफ द डायमीटर 6 सेंटीमीटर एंड द सरफेस टेंशन, ये कैपिटल टी क्या है, सरफेस टेंशन 0.04 न्यूटन पर मीटर इज नियरली मतलब क्या, सरफेस टेंशन नहीं रही यार, आप बातों को समझो। एनर्जी, उसका अर्थ क्या होता है, एनर्जी। जिन बच्चों का अंग्रेजी अच्छा है, इंग्लिश अच्छा है, उनको समझ में आ गया। द एनर्जी स्टोर इन द सोप बबल ऑफ द डायमीटर, जिसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है एंड जिसका सरफेस टेंशन T इतना है 0.04, तो उसका एनर्जी कितना स्टोर होगा उस सोप बबल में हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ का इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो हमें एक फॉर्मूला पता है, द रिलेशनशिप बिटवीन द एनर्जी स्टोर्ड एंड द सरफेस टेंशन। तो क्या फॉर्मूला है, E इक्वल्स टू फॉर्मूला है एरिया इंटू सरफेस टेंशन इंटू एरिया और एरिया इंटू द सरफेस टेंशन। तो हमें ई फाइंड आउट करना है, सरफेस टेंशन दिया है। तो यहाँ पर सोप बबल है, तो बच्चों सोप बबल यहाँ पर स्पेरिकल होता है, सबको पता है। तो स्फीयर का जो एरिया होता है ये क्या होता है, ये एरिया होता है 4πr²। लेकिन यहाँ पर सोप बबल होने के कारण यहाँ पर जो एरिया है ये ट्वाइस ए हम यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, मैंने वहाँ पर भी आपको बताया था जब हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के, सोप बबल के। तो जब एरिया की बात आती है तो हम इसको एरिया क्या लेते हैं, डबल लेते हैं, ट्वाइस ए लेते हैं। तो इसका जो एरिया आता है ये क्या आता है, यहाँ पर 8πr² आता है। जो सोप बबल होता है ना उसका हम दोनों साइड का एरिया लेते हैं, आउटर एरिया लेते हैं, इनर एरिया लेते हैं, उसके कारण 8πr² इसका एरिया बन जाता है। तो टी का वैल्यू पता है हमें कितना है, टी का वैल्यू 0.048 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 है और r² का वैल्यू, यहाँ पर डायमीटर है तो डायमीटर और r का वैल्यू बच्चों कितना आएगा, r का वैल्यू, डायमीटर का वैल्यू देखो, डायमीटर का वैल्यू 6 सेंटीमीटर है तो r का वैल्यू बच्चों क्या आएगा, 3 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पर मैं ऐसे कर सकता हूँ 3 डायरेक्टली नहीं पुटअप कर सकता हूँ क्योंकि ये ऐसा यूनिट है और ये CGS यूनिट है। तो इसको ऐसा यूनिट में अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो 0.03 मीटर आता है ये r का वैल्यू, ये r का वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए तो r² मतलब 0.03²। तो अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका सही जवाब आता है दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसका कैलकुलेशंस किए हैं तो 0.904 इंटू 10⁻³ क्या गया, किधर गया, E इक्वल्स टू 0.904 इंटू 10⁻³ जूल। तो 0.9 कहाँ पर है, ऑप्शन 0.9 ओके यहाँ पर है और 10⁻³ मैचअप हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर ताला लगाया जाए, यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आपका जो आंसर आता है दोस्तों एक्चुअल में कैसे आता है, 9.04 इंटू 10⁻³ कितना आता है,
इंटू 10⁻⁴ आता है। जब आप पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाता है 10⁻³ हो जाए और 0.904 होता है। ठीक है, तो आप ये ऐसे लिख सकते हैं। ओके, चलो इसका एक आपको प्यारा सा खचाक से एक स्क्रीनशॉट लेना है, बढ़ना है लास्ट MCQ की ओर, बढ़ना है। यस, बहुत अच्छे। तो चलिए लास्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 मैंने बोर्ड पर लिखा है। क्या है बच्चों, न्यूमेरिकल जान लेते हैं। टू स्टोन्स विथ अ रेडाई 1:2 फॉल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट थ्रू एटमॉस्फेयर, देयर टर्मिनल वेलोसिटीज आर इन द रेशियो। मतलब यहाँ पर दोस्तों दो स्टोन है, दो ऐसे स्टोन है और ये क्या हो रहे हैं और उसका जो रेडियाई का रेशियो है, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं R1:R2 कितना है, विच इज इक्वल्स टू 1:2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ R1/R2 इक्वल्स टू 1/2, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। तो ये जो दो स्टोन है दोस्तों, ये दोनों स्टोन क्या हो रहे हैं यहाँ पर विथ ग्रेट हाइट से क्या हो रहे हैं, बहुत ऊपरी नीचे मतलब ऊपर से क्या हो रहे हैं, ये फॉल हो रहे हैं। तो यहाँ पर जब ये फॉल होंगे तो उसका टर्मिनल वेलोसिटीज का रेशियो क्या है, हमें उधर फाइंड आउट करने को बोला है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, V1:V2 और V1/V2 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों टर्मिनल वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला पता है, टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर और रेडियस ऑफ द स्टोन और रेडियस ऑफ द बॉल, जो भी जो भी यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट लिया है उसका हमें रेडियस लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, मैं इसे लिख सकता हूँ V1/V2 इक्वल्स टू R1² ऐसे बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो V1/V2 इक्वल्स टू R1², R1 का वैल्यू 1 है तो ये आएगा 1 का स्क्वायर और ये आएगा 2 का स्क्वायर आएगा, तो ये आता है 1/4। तो V1:2 V2 इक्वल्स टू 1:4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, गोलू कौन सा दिखाई दे रहा है? यस, ऑप्शन नंबर बी को ताला लगाया जाए क्योंकि यही करेक्ट ऑप्शन है। आज थोड़ा दोस्तों लाइट का प्रॉब्लम है और उसकी वजह से जो फोकस है ना, ये फोकस अनफोकस हो रहा है। आज के दिन आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं रीशूट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी कभी अगर नहीं आता है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मतलब एक आधा टाइम हो सकता है कि आपको फोकस अच्छी तरीके से ना मिले। ठीक है, तो आवाज़ तो क्लियरली आ रही, इतना तो आप समझ सकते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगली ओर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दैट इज द वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 1 मार्क के लिए पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द सरफेस फिल्म। तो इसका यहाँ पर दोस्तों मैंने डेफिनेशन लिखा है। तो क्या है सरफेस फिल्म, मैंने आपको बताया था। अरे क्या होता है सरफेस फिल्म, अगर यहाँ पर दोस्तों इस पॉट में हमने लिक्विड को भरा है तो ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पर एक फिल्म फॉर्म होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस फिल्म बोलते हैं, उसी को हम सरफेस फिल्म बोलते हैं। तो क्या है, अ लेयर ऑफ अ सरफेस ऑफ द लिक्विड whose thickness equal to the range of the intermolecular force। तो यहाँ पर जितने भी सारे मॉलिक्यूल है उसकी जितनी मतलब क्या रेंज होती है, तो उसकी उतनी ही थिकनेस होती है। किसकी भैया, सरफेस फिल्म की। मतलब द अ लेयर ऑफ द सरफेस, ये क्या है, लेयर ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड है, और उस थिकनेस मतलब उसकी थिकनेस जो है, ये जो थिकनेस है कितनी होती है, उस थिकनेस इक्वल्स टू द रेंज ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो इस इंटरमोलिकुलर फोर्स की जितनी रेंज है उसकी क्या होती है, सरफेस फिल्म की उतनी ही थिकनेस होती है, और उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, सरफेस फिल्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो इसका डिफिनेशन है डिटेल में आ जाएगा हमारे PDF में, मतलब नोट्स में इसका जो वर्णन है डिटेल में आ जाएगा। देन अगला डिफिनेशन है, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, पूछा है व्हाट इज द कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स मतलब क्या है, इसका भी डेफिनेशन मैंने लिखा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड एज द कोहेसिव फोर्स और द फोर्स ऑफ द कोहेजन। मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसमें का, मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। ये भैया इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट सब्सटेंस मतलब एडिसिव फोर्स होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये डेफिनेशन किसका रहेगा, दिस इज द एडिसिव फोर्स का और द फोर्स ऑफ एडिशन। लेकिन यहाँ पर हमें कोहेसिव फोर्स का पूछा है। अगर एग्जाम में एडिसिव फोर्स का होता तो कैसे लिखते, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ, यहाँ पर सेम को हटा के डिफरेंट सब्सटेंस, जस्ट इतना ही लिखते, आपका डेफिनेशन करेक्ट आता। ओके, सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला भी क्वेश्चन दोस्तों थ्योरेटिकल है, यहाँ पर दिया है क्या है भैया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन
किधर गया, ओके जस्ट 1 मिनट। व्हाट विल बी द शेप ऑफ द लिक्विड मिनिस्कस फॉर ऑप्टिस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अगर ऑप्टिस है, ऑप्ट्यूस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए, ऑप्ट्यूस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए कौन सी मिनिस्कस फॉर्म होती है। हमें पता है दोस्तों, अगर एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है तो कॉन्केव मिनिस्कस फॉर्म होता है। एंड अगर दोस्तों ऑप्ट्यूस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, मतलब ये देखो ऑप्ट्यूस मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना आता है, ऑप्ट्यूस आता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री आता है। तो यहाँ पर कौन सी मिनिस्कस फॉर्म होती है, कॉन्वेक्स मिनिस्कस फॉर्म होती है। जस्ट आपको इतना लिखना है, फॉर द ऑप्ट्यूस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कॉन्वेक्स मिनिस्कस विल फॉर्म। ओके, आपको जस्ट इतना लिखना है, आपको 1 मार्क मिल जाएगा, 1 ही मार्क का ये क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की ओर। सो तब तक इसका एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हेलो एवरीवन, हेलो। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 4 नहीं लिखा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और इसका आंसर हमारे पीडीएफ में डिटेल में आ जाएगा। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नेट वेट ऑफ द बॉडी व्हेन इट फॉल्स विद अ टर्मिनल वेलोसिटी थ्रू इन अ विस्कस मीडियम। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मैं शॉर्ट में यहाँ पर लिखता हूँ। तो क्या है बच्चों, व्हाट इज द नेट वेट ऑफ द बॉडी। अगर एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, अगर ये विस्कस मीडियम में क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, तो उसका नेट वेट क्या होता है, ये हमें फाइंड आउट करने को बोला है। तो बच्चों यहाँ पर देखो वेट डाउनवर्ड होता है और विस्कस फोर्स, यहाँ पर विस्कस फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है। मतलब विस्कस फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, mg होता है। और नेट वेट का यहाँ पर दोस्तों फॉर्मूला है, नेट वेट या फिर नेट फोर्स यहाँ पर जो लगता है ये क्या होता है, mg माइनस विस्कस फोर्स लगता है, mg माइनस विस्कस फोर्स। तो यहाँ पर विस्कस फोर्स कितना है, mg है, तो यहाँ पर आएगा mg माइनस mg विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर नेट वेट कितना आता है इसका, नेट वेट अगर बॉल या फिर ये अगर स्पेरिकल ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी से अगर नीचे आ रहा है तो उसका नेट वेट कितना ऐड होगा, उसके ऊपर 0 ऐड होगा। तो उसकी वजह से ये जो बॉडी है वेटलेसनेस फील कर सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं डिटेल में क्वेश्चन बैंक में मतलब पीडीएफ में प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 क्या है, अ स्क्वायर मेटल प्लेट of a area 100 centimeter square moves parallel to one another plate with a velocity of 10 centimeter per second। क्या है बच्चों यहाँ पर यार, एक 2 स्क्वायर प्लेट है, 2 स्क्वायर प्लेट। अच्छा स्क्वायर ड्रॉ करो, चलो यहाँ पर मैं करता हूँ। ये 2 स्क्वायर प्लेट है, ये क्या हो रहे हैं, ये मूव हो रहे हैं और जिसका वेलोसिटी है भैया 10 मीटर पर सेकंड है। ओके, और बोथ प्लेट एमर्ज इन अ वाटर। तो ये 2 प्लेट को हमने क्या किया, वाटर में एमर्ज किया जिसका वेलोसिटी सेम है। सो इफ द विस्कस फोर्स इज, अगर उसका जो विस्कस फोर्स आता है एफ वी जिसको हम बोलते हैं, ये कितना है, अगर भैया 200 डाइन है एंड विस्कोसिटी ऑफ द वाटर इज, जो विस्कोसिटी है ये कितनी है 0.01 पॉइज है। तो हमें क्या फाइंड आउट करने को बोला है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब ये 2 प्लेट में डिस्टेंस कितना है, मतलब dx कितना है, हमें फाइंड आउट करने को बोला है। ठीक है, तो वहां का मैं रफ करता हूं, आपको क्या करना है, इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है, छोटा सा, यस छोटा सा नहीं, छोटा सा। ओके, तो ले लिया स्क्रीनशॉट। अभी यहां पर देखिए क्या दिया है, हमें डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल प्लेट फाइंड आउट करना है। ये दोनों प्लेट को हमने क्या किया, जिसका एरिया मतलब एरिया भी दिया है, एरिया कितना है बच्चों 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है और हमें dx फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं, हमें पता है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो क्या बताता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, एफ वी इक्वल्स टू विस्कस फोर्स इक्वल्स टू ईटा ए इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। तो हमें डी एक्स फाइंड आउट करना है, बाकी के हमें वैल्यू दिए है और ये क्या है बच्चों डी वी है, दिस इज द डी वी है। तो डी एक्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डी एक्स इक्वल्स टू दोस्तों क्या आता है, डी एक्स को इधर शिफ्ट करेंगे तो ईटा ए इंटू डी वी अपॉन ये आता है एफ वी आता है। तो ईटा का वैल्यू हमारे पास कितना है 0.01 है, कितना है 0.01 है। एरिया कितना है दोस्तों 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो 100 को एज इट इज पुट अप करेंगे और वेलोसिटी है 10 और एफ वी का वैल्यू हमारे पास कितना दिया है 200 दिया है। तो यहाँ पर 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल आता है। तो अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे 0.01 इंटू 10 इसका आता है कितना आता है 0.1 आता है, 0.1 अपॉन 2 कितना आता है 0.01
0.05 और ये आता है बच्चों सेंटीमीटर में। ये सेंटीमीटर में ही क्यों आता है यार, सबको तो पता है। जो हमने यूनिट यूज़ किए थे पूरे के पूरे सीजीएस यूनिट यूज़ किए थे। विस्कोसिटी का यूनिट हमने पॉइस यूज़ किया था, विस्कस फोर्स का यूनिट हमने डाइन यूज़ किया था, एरिया का यूनिट हमने सेंटीमीटर स्क्वायर यूज़ किया था। तो फाइनल जो हमारा डीएक्स आता है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन दिस टू प्लेट आता है, कितना आता है, वो भी सेंटीमीटर में आता है। हम एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, यही हमारा आंसर है क्या, यस 0.05 सेंटीमीटर इट इज़ द करेक्ट आंसर। एक बार मैं विजिबिलिटी देख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आज थोड़ा फोकस अनफोकस ज़्यादा हो रहा है और थोड़ा अंधेरा भी है, क्योंकि बादल छाए हैं, घने बादल छाए हैं। ठीक है, कौन से भी छाने दो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू पैरेलल लेयर्स ऑफ द वाटर इज 8 सेंटीमीटर पर सेकंड एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.1 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब क्या होता है बच्चों, ये होता है, देखो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में dv अपॉन जो dx होता है, ये होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। यहाँ पर हमें क्या क्या दिया है, देखो हमें dv दिया है, dv कितना है बच्चों 8 सेंटीमीटर पर सेकंड है। देन उसके बाद हमें डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट दिया है dx परपेंडिकुलर कितना है 0.1 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला है क्या है, वहाँ पर मैंने ऊपर लिखा है, जस्ट आपको यहाँ पर क्या करना है, dv अपॉन आपको dx करना है। तो dv का वैल्यू आपके पास है कितना है, 8 है, dx का वैल्यू 0.1 है, तो इसका आंसर क्या आएगा 0.8 पर सेकंड आएगा। इसका आंसर क्या आएगा 0.8 पर सेकंड आएगा। अरे यार कुछ लोचा हो चुका है क्या, हाँ इसका आंसर 0.8 कैसे आएगा यार, हम 0.1 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 80 आएगा ना, 80 पर सेकंड, ये आएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। 80 पर सेकंड क्यों, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी का यूनिट यहाँ पर हमने यूज़ किया है सेंटीमीटर पर सेकंड, एंड डिस्टेंस का यूनिट हमने यूज़ किया है सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर यहाँ पर गायब हो चुके हैं, और पर सेकंड आता है, मतलब 80 पर सेकंड ये वेलोसिटी ग्रेडियंट आता है। और अभी हमारा यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर का 1 मार्क का लास्ट क्वेश्चन बचा है, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए चलिए चलिए, लास्ट है क्वेश्चन भैया, लास्ट है। हाँ चलो, क्या है क्वेश्चन, वाटर राइजेस टू अ हाइट ऑफ द 20 mm इन अ कैपिलरी ट्यूब। अच्छा, वाटर का हाइट कितना राइज हुआ है, 20 mm राइज हुआ है। इफ द रेडियस मेड 1/3, अगर हम रेडियस को 1/3 मतलब घटा देते हैं ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू, टू व्हाट हाइट विल द वाटर नाउ राइज इन द ट्यूब। ओके, तो हमने क्या किया, पहले जिसका रेडियस कितना था हमें पता नहीं था, लेकिन वाटर ने जो राइज किया था, ये यहाँ पर भैया 20 ml का मार्किंग है, तो यहाँ पर ये 20 ml क्या हो चुका है, 20 ml राइज हो चुका है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका जो रेडियस है बच्चों, क्या किया 1/3 से क्या किया, हमने इसे घटाया। तो जब इसका रेडियस हम घटाते हैं, तो जो वाटर जो राइज होता है कैपिलरी में, तो कितना mm राइज होगा, ये हमें फाइंड आउट करने को बोला है। तो यहाँ पर हमें गिवन क्या दिया है, पहले हमें H1 दिया है, H1 कितना है 20 mm, R1 हमें पता है क्या, नहीं। जो फाइनल रेडियस हमने बनाया है, कितना बनाया है, मतलब R2 बनाया है, 1/3 ऑफ R1 बनाया है। तो इसको मैं R1 अपॉन R2 ऐसे लिख सकता हूँ, R1 अपॉन R2 इक्वल टू 3, मतलब R2 को इधर शिफ्ट किया, 3 को इधर शिफ्ट किया, R1 अपॉन R2 क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ। और हमें यहाँ पर दोस्तों क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पर H2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा, मैं इधर यहाँ आपको सॉल्व करके देता हूँ। चलो, बहुत ईजी वाला दोस्तों क्वेश्चन है। फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, द वाटर राइजेस इन द कैपिलरी ट्यूब। क्या है फॉर्मूला, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम H इक्वल्स टू ट्वाइस T cos थीटा अपॉन रो आर जी। क्या है फॉर्मूला, रो आर जी। तो यहाँ पर T क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर कांस्टेंट है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो यहाँ पर दूसरी बात मैं ऐसे लिख सकता हूँ H2 अपॉन H1 इक्वल्स टू R1 अपॉन R2। मतलब क्या है, इनवर्सली है। अगर हम ऊपर H2 लेते हैं तो ऊपर क्या आएगा, R1 आएगा, नीचे H1 लेते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, R2 आएगा। तो H2 अपॉन H1, तो H1 का वैल्यू कितना है बच्चों, H1 का वैल्यू हमें दिया है, किधर का यार, 20 है, एंड R1 अपॉन R2 का वैल्यू कितना है, 3 है। तो कितना आएगा, 20 को इधर शिफ्ट किया तो H2 इक्वल्स टू आता है 3 × 20, तो इसका आंसर आता है 60 mm। तो अगर हम भैया इस कैपिलरी ट्यूब का रेडियस अगर हम 1/3 से कम कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1/3 से अगर हम कम कर रहे हैं तो हाइट जो है कितनी गुना बढ़ रही है,
3 गुना बढ़ रही है। देखो पहले कितना था, 20 था, बाद में 60 हो गया, मतलब 3 गुना यहाँ पर क्या हो चुका है बच्चों, इस कैपिलरी ट्यूब का क्या हो चुका है, हाइट बढ़ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वेरी शॉर्ट आंसर कवर अप किए हैं। देन अगले मतलब अगले वीडियो में दोस्तों मैं वेरी शॉर्ट आंसर 2 मार्क के लिए और मतलब शॉर्ट आंसर 2 मार्क के लिए, शॉर्ट आंसर 3 मार्क के लिए एंड लॉन्ग आंसर 4 मार्क के लिए, मतलब अगले वीडियो में ये दोस्तों हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। अभी मैं दोस्तों 2-2 वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबा होता है और आपको बोरिंग लग सकता है। ठीक है, तो यही एक कारण है, तो मैं 2 पार्ट में इसको क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, शेयर करना है। ओके, चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।